ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और इस व्रत में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है और कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। निर्जला एकादशी का प्रारंभ 17 जून सुबह 4:43 से होगा, वहीं समाप्ति 18 जून सुबह 6:24 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साथ ही व्रत का पारण 19 जून सुबह 5:24 से 7:28 के बीच किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 के बीच में है और अमृत काल सुबह 6:48 से 8:33 के बीच है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 के बीच है और राहु काल शाम को 3:49 से 5:21 के बीच है। राहु काल के समय हमें किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए और कोई भी शुभ कार्य है वह नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी को भोजन बहुत प्रिय था, लेकिन व्यास जी के कहने पर उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। उस दिन उन्होंने ना तो कोई भोजन ग्रहण किया और ना ही जल ग्रहण किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमें जितने भी पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का खास महत्व है। आइए जानते हैं इस एकादशी के दिन हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन बहुत जरूरी हो तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन हो सके तो सारा परिवार सात्विक भोजन ग्रहण करे और चावल खाने से भी बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है, यानी इसमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह चाय दूध ले सकता है। गर्भवती स्त्री को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वो चाहे तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकती है और खूब धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ सकती है, लेकिन व्रत नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान नारायण की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से और कथा पढ़ने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इस दिन हमें राहगीरों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। पशु के लिए बाहर, घर के बाहर कोई पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और पक्षियों के लिए छत पे दाना और पानी रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। साथ ही साथ आप ब्राह्मण को या किसी ऐसी जगह है जहाँ प्याऊ लगी हुई हो वहाँ पर पानी भर के घड़े का दान करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण के घर दान कर रहे हैं तो आप घड़ा पानी का भर के और साथ में चीनी, इन दोनों चीज़ों का दान करना चाहिए। और अगर आप प्याऊ पे मटका रख रहे हैं तो आप अच्छा नया मटका ले करके प्याऊ पे और घड़ा भर करके ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज हमें निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुख समृद्धि से संपन्न बनता है। तो जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। इस दिन चंदन का तिलक लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें। साथ ही हमें ओम अनुरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को सौभाग्य और सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर किसी प्रकार का कुंडली में दोष हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप निर्जला एकादशी के दिन शरबत, पानी, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम और शक्कर इत्यादि का दान करें। इससे आपका जीवन सुखमय होगा और कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है और अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है।
निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। जब आप पंजीरी बनाकर भोग लगाएं तो उस पंजीरी में तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। इससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और जब आप पूजा करें तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का मंत्र भी आपको जप करते रहना चाहिए। और फिर आपको पूजा अर्चना करने के बाद कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी सारी की निर्जला एकादशी को हमें क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन से नियम हैं। कथा भी चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास में कथा की कोई बुक है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पूजा करने के बाद कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत भी हमें अवश्य रखना चाहिए। अगर स्वस्थ है तो उसे बिना जल के निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, वरना आप चाय, कॉफी और दूध लेकर भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।